पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क के अंदर मौशी और माशरती तरक्की उसके कारोबार, सनत व हरफत और उसकी ज़राअत के ऊपर मुनहसर होती है, उसकी इंडस्ट्री पे मुनहसर होती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आम जैसी एक नेमत से नवाजा है और उसके अलावा भी बहुत सी नेमतों से नवाजा है, और बहुत सी चीज़ों में पोटेंशल है, इस्तेदाद है कि हम उसको अगर उस पर ज़्यादा बेहतर तवज्जो करें तो वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ज़र मुबादला कमाने का बायस बन सकती है, बल्कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बहुत सी बेहतरियों का पेशखेमा साबित हो सकती है। साउथ पंजाब जो कि बदकिस्मती से तरक्की की दौड़ में पीछे रहा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सोना उगलती ज़मीनों में सोने के रंग के जो आम हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। उस पूरी दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं, पाकिस्तान के आम और बिलखसूस जनूबी पंजाब के आम जो जायका लिए हुए हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और जब भी आप ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एग्ज़िबिशंस लगानी होती हैं, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होती है, उसके लिए अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारिफ़ कराने के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पे आज इस एग्ज़िबिशन पे, इस नुमाइश पे, इस इवेंट पे इसीलिए आया हूँ कि आम की जो अहमियत है, इसके अंदर जो पोटेंशल है लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का, इलाके की तकदीर बदलने का, मुल्क के अंदर बेहतरियाँ लाने का, और इसके बहुत सी प्रोडक्ट्स और बहुत सी चीज़ें बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। तो मैं तहसीन करता हूँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उनकी मैनेजमेंट और बिलखसूस वाइस चांसलर और DHA और तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने साथ मिल के इस एहसन काम में अपना किरदार किया और मिलजुल के इस काम को आगे लेके जा रहे हैं। और आज हम म्यूज़ियम का इफ्तिताह भी करेंगे जिसके अंदर मैंगो थीम वहाँ पे अडॉप्ट की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हाईलाइट करने से और उसके ऊपर तवज्जो करने से, बेहतरियाँ करने से, और फिर तहकीक जो यूनिवर्सिटियों का खासा है उसको शामिल करके हमारी इंडस्ट्री और कोलैबोरेशन के साथ विन विन सिचुएशन है, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम मौशी बहरान जो पिछले 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा कर्ज़े के बोझ की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे निकल रहे हैं। आपने देखा कि जब IMF से अब आखिरी डील हुई है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में बेहतरी है, डॉलर का रेट गिरावट का शिकार है, और मुख्तलिफ और चीज़ों में बेहतरी के आसार, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वो लोग जो मायूसी फैला रहे थे, वो लोग जो दुनिया को ये बता रहे थे कि नहीं पाकिस्तान आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अब उनके तमाम जो गलत एम्बिशंस या प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ आना इस बात का पता देता है। मैं समझता हूँ कि हमें एक तमाम एफ़र्ट्स को सिनर्जाइज़ करना है। उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर जो कि हमारी बुनियाद है, हर साल अल्लाह ताला का करम होता है, अरबों खरबों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस मुल्क को तक़वियत देती है, और हम बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं कि इस साल गंदम की फसल जो है हुकूमत ने राइटली उसका रेट अच्छा रखा, और अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम से वहाँ पे पूरे मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिससे हमारी जो रूरल इकॉनमी है बिलखसूस में और पूरी इकॉनमी में इन जनरल बिलअमूम वहाँ पे आपने देखा कि बड़ी तक़वियत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह हम बेहतरी का काम करते हैं। हवाले से जो मुश्किलात है ना, खुसूसन एयरपोर्ट पर कोल्ड चेन के हवाले से, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल, पहले भी उसके लिए इक़दाम किए गए थे, आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जिस तरह जिस पे हुकूमत ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हम पिछले 1 साल से तो हुकूमत एमरजेंसी मोड पे चल रही थी फेडरल गवर्नमेंट, और उस मोड का मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो बहुत ही बुरे उसके तबाहकुन असरात हो सकते थे। लेकिन अब हम उस मोड से बाहर निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि तरक्की का सफ़र
बेहतरी का सफ़र होगा और उसमें प्रायोरिटी होगी, अहमियत होगी हमारी एग्रीकल्चर को और हमारे आम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आपने शहरियों की चहल पहल से भरपूर मैंगो फेस्टिवल का मुलाजा किया। नाज़रीन, ये फेस्टिवल DHA मुल्तान और मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिदा गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने किया। नाज़रीन, इस मैंगो फेस्टिवल में हमारे बहुत से तरक्की पसंद काश्तकारों की तरफ से और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से 50 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए, जहां 100 से ज़ायद आम की इकसाम रखी गई, जिनमें शहरियों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इस मैंगो फेस्टिवल में ना सिर्फ शहरी बल्कि काश्तकार भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने मैंगो पर लगाए गए स्टॉल देखे। इसके अलावा यहाँ पेस्टिसाइड कंपनियों की तरफ से, खाद कंपनियों की तरफ से और दीगर ज़रई इम्प्लीमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहाँ पर काश्तकारों को उनके हवाले से आगाही दी गई और उनको बताया गया कि किस तरह ये खादें और पेस्टिसाइड उनकी फसलों के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, इस तरह के फेस्टिवल मुल्क में ज़राअत के फ़रोग के लिए और मुल्की अजनास और प्रोड्यूस और ख़ासकर मैंगो की एक्सपोर्ट के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में जिस किस्म के फ्रूट पाए जाते हैं, उनमें आम हो, आड़ू हो, सेब हो, आलू बुखारा हो, उनकी एक्सपोर्ट और उनकी बेहतर मार्केटिंग के लिए इस किस्म के फेस्टिवल का इनेकाद किया जाना चाहिए। इस किस्म के फेस्टिवल से न सिर्फ काश्तकारों को और बागबानों को हौसला अफजाई होती है, उनको हिम्मत मिलती है, बल्कि शहरियों को भी तफरीह का मौका मुयस्सर आता है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।